को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 14 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। विशेष जानकारी देते हुए प्रधान सचिव वंदना दाडिल ने बताया कि जल संसाधन विभाग में लिपिक पद से संबंधित नियमावली को मान्यता दी गई है। वहीं वाणिज्य कर विभाग मूल्य कर संशोधन कर 4% से बढ़कर 12% तक कर दिया गया है। झारखंड को निवेशक केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन व स्वीडन यात्रा तथा इससे संबंधित व्यय की स्वीकृति दी गई। 19 से 27 अप्रैल तक प्रतिनिधिमंडल स्वीडन व स्पेन के दौरे पर जाएंगे। वहीं कल्याण विभाग द्वारा आवासीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भी फैसला लिया गया। राज्य के सरकारी माध्यमिक और +2 विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने लगभग 8,900 पदों की बहाली और 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के सृजन का भी निर्णय लिया है। वहीं उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से झारखंड ग्रास रूट इंटर्नशिप सभी पंचायत में आयोजित किए जाएंगे और 10,000 इंटर्नशिप के लिए दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना में अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्य सुविधाओं को मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देश करने की स्वीकृति दी गई। जो पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 थी वो 2027 तक के लिए अवधि विस्तारित उसका किया गया है और इसीलिए कॉन्करेंटली जो है लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली 2025 का भी गठन किया गया है ताकि जो विस्थापित हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज हैं जिस प्रकार से उन्हें अधिमानता दी जाएगी नियुक्ति नियमावली इन बातों को रखा गया है। प्रस्ताव संख्या 2 वाणिज्य कर विभाग से झारखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के साथ संलग्न अनुसूची 2 पार्ट ई के अंतर्गत एविएशन टरबाइन फ्यूल पर देय कर दर वैट में संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। ये 4% था जिसे संशोधित करते हुए 4%। अब कितना हो गया? 12%। प्रस्ताव संख्या 3 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति। इसमें 3 सेवानिवृत्त पदाधिकारी थे और जिनको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिन्हें भूतलक्षी प्रभाव से 12/11/2000 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से स्वर्गीय सरयू प्रसाद चौधरी भूतपूर्व झारखंड प्रशासनिक सेवा की सेवावधि से संबंधित अलग अलग अवधियों को जो कि असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था उसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए में पारित न्यायाधीश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 5 स्वास्थ्य विभाग से सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम क्लेम की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को इंडियन पब्लिक हेल्थ के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग निर्देश निर्गत करने के संबंध में सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है और अन्य भी जो बीमा योजनाएं हैं उसके तहत जो सूचीबद्ध हमारे निजी अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी हैं जिन्हें इलाज के उपरांत जो है क्लेम की राशि प्राप्त होती है। प्रस्ताव संख्या 6 कल्याण विभाग से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार के संबंध में
प्रस्तावानुसार 3/4/2025 से पुनर्बहाल करते हुए 31/3/2026 तक अवधि विस्तारित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 7 सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से। दूरसंचार विभाग भारत सरकार के दूरसंचार अधिनियम 2023 के आलोक में अधिसूचना संख्या 534/17/924 द्वारा अधिसूचित दूरसंचार मार्ग के अधिकार नियम 2024 को लागू करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 8 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति के संबंध में। इसके झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम, इस योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा और इसमें हर पंचायत में 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा और इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17,380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा और प्रेफरेबली ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शैक्षणिक कैलेंडर के ग्रीष्म अवकाश के 8 सप्ताह की अवधि में आयोजित की जाएगी और ये पूरे प्रशिक्षण अवधि में 10,000 रुपये स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा। 2 किश्तों में इसका भुगतान होगा।